हाँ, सबसे पहले कैपेसिटर में कैपेसिटेंस क्या, कैपेसिटेंस क्या था, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। जैसे कोई कंडक्टर है, कोई क्या है, उस पर कोई चार्ज दे दियो क्यू, चार्ज क्या दे दियो, तो चार्ज कहाँ रहेगा उसके, किसी भी कंडक्टर को अगर बाहर से चार्ज दे दिया, चार्ज कहाँ रहेगा, आउटर सरफेस है ना। तो कोई कंडक्टर है, उसको अपन बाहर से चार्ज दे दिए क्यू, तो पूरा चार्ज कहाँ हो जाएगा, आउटर सरफेस पे। उसका कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन किया जाएगा, क्यू बाई भी, क्यू बाई क्या, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्यू एंड वी, कैपेसिटेंस क्यू और वी पे डिपेंड, जस्ट लाइक वैसा ही है जैसे आर बराबर वी बाई आई था, आर बराबर क्या था, आर डज नॉट डिपेंड्स ऑन वी एंड क्या, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज पर यूनिट इज कॉल्ड क्या, कैपेसिटेंस। अच्छा, इसका यूनिट क्या आ जाएगा, ऐसा यूनिट कूलम्ब पर वोल्ट, कूलम्ब क्या, कूलम्ब पर वोल्ट इज आल्सो कॉल्ड एज क्या, फैराड, क्या बोला जाएगा, फैराड बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा। इसका डायमेंशन निकालना आता है सबको, डायमेंशन के लिए क्या करोगे, सी बराबर क्यू बाई वी है, तो ऊपर नीचे चार्ज का मल्टीप्लाई कर लो, तो नीचे वाला क्यू भी बन जाएगा वर्क डन, क्या बन जाएगा, ऊपर हो जाएगा क्यू स्क्वायर, उसको करंट के टर्म में कन्वर्ट कर दो, किस टर्म में कन्वर्ट कर दो, क्लियर हो। तो डायमेंशन भी पूछा जा सकता है आपसे, किसका, कैपेसिटेंस का। फिर उसके बाद बताएगा स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में, किसके बारे में, अगर आपको याद हो तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था, कितना आता था रे, कितना आता था, और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, Q बाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द क्या, सेंटर। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था वहां पे एनर्जी स्टोर्ड नहीं होता है, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है वहां पे एनर्जी स्टोर्ड। तो स्फेरिकल कंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड का जो फार्मूला अपन निकाले थे, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड का जो फार्मूला, वो कितना निकाले थे, 0.5 kq स्क्वायर बाई आर, 0.5, एंड विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम कहां से कहां, आर टू इन्फिनाइट, आर से कहां तक, क्या ये कन्फाइंड रीजन में है, नहीं, फैला हुआ एनर्जी है ना, क्या है। तो स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालेगा, क्या क्या निकालेगा, कैसे निकालेगा, सी बराबर क्यू बाई वी, सी बराबर क्या, पोटेंशियल लिख लिया सरफेस का, क्या क्यू बाई क्या, बड़ा आर, क्या क्यू बाई क्या, यहां से फार्मूला निकल गया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई क्या, 4 पाई क्या, एप्सिलॉन नॉट आर। अब स्फेरिकल कंडक्टर में डिमेरिट क्या था, डिमेरिट ये था कि इसका कैपेसिटेंस काफी कम आता था। जैसे आपको क्लास में याद होगा कि हम अर्थ का कैपेसिटेंस निकाले थे, किसका कैपेसिटेंस निकाले थे, अर्थ का कैपेसिटेंस भी 1 फैराड से काफी कम आया था, क्या था, 1 फैराड से काफी इट मींस 1 फैराड इज अ वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी, 1 फैराड क्या बहुत बड़ी क्वांटिटी है। जैसे तुम बोलते हो सिर्फ एक से मत देखो ना, जैसे मान लो ये है ना, इसके पास 1 करोड़ रुपया है, कितना रुपया है इसके पास, 1 करोड़, एक के आगे का शब्द क्या है, यानी 1 फैराड इज वेरी वेरी क्या, 1 फैराड क्या है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, कौन है, 1 फैराड। तो 1 फैराड से भी कम कैपेसिटेंस आया था किसका, अर्थ का, किसका, अर्थ का। तो स्फेरिकल कंडक्टर में 2 डिमेरिट्स पाएंगे, कितने डिमेरिट पाएंगे, पहला तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, पहला उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, कम होता है, दूसरा एनर्जी कन्फाइंड रीजन में। तो इस पे थोड़ा खोजबीन चला और कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए जुगाड़ लगाया गया, क्या लगाए, क्या हुआ कि चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर था, पॉजिटिवली चार्ज समझ लो, उसके सामने एक न्यूट्रल कंडक्टर रखा गया, क्या रखा गया उसके सामने, तो ये चार्ज कंडक्टर है, इसके सामने एक न्यूट्रल कंडक्टर रख दिया, तो जो फेस उसके सामने उस पर कौन सा चार्ज आ गया था, निगेटिव, कौन सा चार्ज आ गया था, निगेटिव चार्ज आने के कारण इस वाले कंडक्टर पे जो पोटेंशियल है वो क्या हो गया था, घट गया था, पोटेंशियल क्या हो गया था, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया था, बढ़ गया था, कैपेसिटेंस क्या हो गया था, बढ़ गया था। बोलो भैया, अब ये बताओ पोटेंशियल घटा क्यों, निगेटिव चार्ज के कारण, क्यों घटा, तो सामने वाले के दिमाग में ये भी बात आया कि अगर भैया निगेटिव चार्ज के कारण अगर पोटेंशियल घटा हो तो क्यों ना इसके सामने निगेटिवली चार्ज कंडक्टर स्फीयर रख दिया जाए, ये कंडक्टर रख दिया जाए। तो जब उसके सामने निगेटिवली चार्ज स्फीयर रखा गया तो उसकी पोटेंशियल और घट गई, सेकंड वाले कंपेयर से भी, तो कैपेसिटेंस उसका क्या हो गया, और बढ़ गया। तो यहां से एक बात समझ में आया कि भाई साहब अगर प्लस प्लस के सामने क्या रखा जाए, माइनस माइनस, तो अच्छा खासा कैपेसिटेंस मिलता है। कैपेसिटेंस क्या होता है, इसी बीच में खोज होते होते आया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या आया, शॉर्ट में अपन उसको क्या बोलते हैं, पीपीसी, क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 प्लेट होते हैं, कितने प्लेट होते हैं, दोनों को इनफिनाइट मानते हैं, क्या मानते हैं, एक पे प्लस क्यू चार्ज होता है, दूसरे पे क्या होता है, एक पे प्लस क्यू होता है, दूसरे पे क्या होता है ना। सिग्मा का फार्मूला क्या था, क्यू बाई ए, सिग्मा का फार्मूला क्या होता है, ए इज द एरिया ऑफ क्या, प्लेट, ए इज द एरिया ऑफ क्या, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, सिग्मा बाई, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, जो प्लस वाला होता है वो हायर पोटेंशियल होता है और जो माइनस वाला होता है क्या था,
क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होता है? प्लस से कहां? माइनस की तरफ। और हम लोग क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू क्या? तो प्लस वाला हायर पोटेंशियल होता है और माइनस वाला क्या होता है? तो ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया V। क्या मान लिए? यहां से फार्मूला आया था V बराबर ED। V बराबर क्या था? E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ना, D इज द डिस्टेंस बिटवीन द क्या? प्लेट। तो V बराबर क्या आ गया? ED। V बराबर क्या? फिर Q बराबर CV और C बराबर क्या? Q बाई V और V बराबर क्या? Q बाई C। इसको तो रट ही लेना है। बोलो भैया। उसके बाद उसका कैपेसिटेंस निकाला गया। क्या निकाला गया उसका? और कैपेसिटेंस पहला प्लेट कैपेसिटर का कितना निकल गया? A एप्सिलॉन नॉट बाई D, A एप्सिलॉन नॉट बाई। इसका कैपेसिटेंस कितना है? A एप्सिलॉन नॉट बाई क्या? इसका पहला प्लेट कैपेसिटर। आपको क्वेश्चन याद होगा कि दो स्क्वायर प्लेट में रखा, एक इधर एक इधर, है ना, और उसका कैपेसिटेंस पूछा। क्या पूछा? तो स्क्वायर का एरिया निकाल लिए और A एप्सिलॉन नॉट बाई D में एक जगह पे उसको रिप्लेस कर दिया एरिया को A स्क्वायर। बोलो भाई। फिर याद होगा दो सर्कुलर प्लेट ऐसे रखा गया था जिनकी रेडियस कितनी थी? R और कैपेसिटेंस पूछा गया था। बस एरिया यहाँ पे क्या लिखना है? पाई आर स्क्वायर। क्या लिखना है? पाई आर स्क्वायर। उसके बाद आपको बताया गया, ध्यान सुनना, कि एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द कैपेसिटर ऑफ प्लेट। एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द क्या? पहली बात, ये एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर होता है? किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट कितना आया था? हाफ CV स्क्वायर। हाफ क्या? चार्ज के टर्म में कितना था? Q स्क्वायर बाई 2C, या इसको QV बाई 2V बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अरे हाफ CV स्क्वायर आया तो उसको CV स्क्वायर को CV इंटू V लिख दो और CV क्या लिख दो? Q। तो Q इंटू V बाई क्या आ गया? 2। Q इंटू V बाई क्या आया? इसका डेरिवेशन याद है? डेरिवेशन याद है इसका? कैसे डेरिवेशन किए थे? एनर्जी डेंसिटी में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई किए थे। एनर्जी डेंसिटी में किसका मल्टीप्लाई किए थे? एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला क्या था? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और वॉल्यूम एरिया इनटू क्या? D। अब V बराबर ED लिखो, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। और बोलो भाई, किसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको एनर्जी मिल जाएगा हाफ CV स्क्वायर या फिर क्या? Q स्क्वायर बाई 2C या QV बाई क्या? 2। तो कैपेसिटर प्लेट के बीच में एनर्जी स्टोर होता है हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई 2C या QV बाई क्या? 2। कैपेसिटेंस कितना आ गया? A एप्सिलॉन नॉट बाई D। कैपेसिटेंस कितना आ गया? सिग्मा का फार्मूला क्या हो गया? Q बाई A। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बाहर में कितना? 0। V बराबर क्या? ED। V बराबर क्या? उसके बाद बताया गया चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। क्या बताया गया उसके बाद? चार्जिंग ऑफ क्या? तो कैपेसिटर पर चार्ज लाने के लिए उसको जोड़ा गया बैटरी से। किसे जोड़ा गया? किसे जोड़ा गया? देखो, बैटरी चार्ज नहीं दिया था, अगर याद होगा तो। बैटरी क्या किया था? एक प्लेट से चार्ज को उठा के दूसरे प्लेट पर डिपॉजिट किया था। तो हम लोग बोलते हैं ना कि चार्ज कर लो, ये गलत शब्द है, खैर बोल दिया जाता है रफली। तो उसको मतलब चार्ज करने के लिए ऐसा समझ लो, या प्लेट पे चार्ज लाने के लिए उसको किससे जोड़ा गया? बैटरी से। किससे जोड़ा गया? बैटरी से जोड़ दिया था, सर्किट बना था। ये प्लेट है और ऐसे जोड़ दिए थे, यहाँ रजिस्टर है और ऐसे बैटरी जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए? क्या जोड़ दिए? स्विच को क्या किया गया? ऑन। स्विच को क्या किया गया? तो रजिस्टर को मिल गया था पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मिल गया था? रजिस्टर क्या बहाना शुरू कर दिया था? करंट। कितना क्या बहाना शुरू कर दिया था? और शुरू में करंट कितना बहा था? V बाई R। कितना बहा था? V द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ क्या? बैटरी। V द पोटेंशियल डिफरेंस क्या? तो करंट बहाना शुरू हो गया। क्या बहाना शुरू हो गया? करंट बहाना शुरू होना मतलब चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो गया। इसका फ्लो स्टार्ट हो गया। एक प्लेट से चार्ज उठ रहे थे, दूसरे प्लेट पे क्या हो रहे थे? डिपॉजिट हो रहे थे। जहां से प्लेट चार्ज उठ रहे थे वहां पे क्या आ रहा था? नेगेटिव चार्ज। और जहां डिपॉजिट हो रहे थे वहां पे कौन सा? पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। अब बोलो भाई, इसका मतलब प्लेट पे चार्ज क्या हो गए थे? बढ़ने शुरू हो गए। प्लेट पे चार्ज क्या होना शुरू हो गए? समय के साथ देखा गया तो करंट क्या हुआ? सर्किट में घटा। करंट क्या हुआ? कैसे घटा? एक समय पे मान लिया यहाँ पे प्लस Q चार्ज आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? माइनस Q। सही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस उसके बीच में लिखा गया। किसके बीच में? रजिस्टर के बीच में। किसके बीच में? तो कितना आ गया था? V माइनस Q बाई C डिवाइडेड बाई R। V माइनस Q बाई C R। तो यहाँ देखा गया करंट क्या हुआ? घटा। करंट क्या हुआ? तो सर्किट में करंट घट रहा था, प्लेट पे चार्ज क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। करंट घटते घटते करंट क्या? एक ऐसा स्टेज आया जहां पे करंट क्या हो गया? करंट क्या हो गया? करंट क्या हो गया? उस स्टेज को बोला गया स्टेडी स्टेट। क्या बोला गया उसको? करंट घटते घटते कितना हो जाए तो उस स्टेज को क्या बोला जाएगा? स्टेडी स्टेट पर कैपेसिटर क्या बोला जाता है? फुली चार्ज। क्या बोला जाता है? क्योंकि करंट ही 0 हो गया तो चार्ज का फ्लो बंद हो गया। चार्ज का फ्लो क्या हो गया? बंद हो गया। तो चार्ज डिपॉजिट होने बंद हो जाएंगे। उस समय कैपेसिटर को क्या बोला जाएगा? फुली चार्ज। क्या बोला जाएगा? स्टेडी स्टेट पे करंट क्या आ जाएगा? करंट क्या आ जाएगा? कैपेसिटर क्या बोला जाएगा? अच्छा बताओ, सर्किट में जब करंट ही नहीं बढ़ रहा तो क्या रजिस्टर लगाने का मतलब है? तो रजिस्टर को रिमूव कर देते हैं वहां से, और जहां रजिस्टर वहां पे क्या लगाते हैं? प्लेन वायर। क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? प्लेन वायर। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, उसके बाद यहां तो कोई दिक्कत?
नहीं है। उसके बाद आपको बताया कि स्टेडी स्टेट पे, कहां पे, कहां पे, स्टेडी स्टेट पे बैटरी और कैपेसिटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया था, बराबर आ गया था। क्या आ गया था? इस खेल में क्या क्या हुआ था ये भी सुनना, थोड़ा सा और अंदर जाकर बात करता हूं। शुरू में जो कैपेसिटर जोड़ा था वो चार्ज था कि अनचार्ज था? अनचार्ज था। क्या था? तो वहां पे कोई एनर्जी नहीं होगा। बोलो भैया, अब फाइनली चार्ज कितना आ गया? सीवी। कितना चार्ज आया? क्या वो बैटरी से होके पास हुआ होगा? तो बैटरी ने कितना रिटर्न किया? सीवी स्क्वायर। कितना रिटर्न किया? एनर्जी स्टोर्ड कितना हुआ? हाफ सीवी स्क्वायर। आधी एनर्जी कहां गई है? तो बैटरी ने कितना एनर्जी किया यहाँ पे? सीवी स्क्वायर। और आधी एनर्जी कहां चली गई? हीट के फॉर्म में। किसी फॉर्म में? किसके कारण लॉस हुआ? रजिस्टर के कारण। आपको याद होगा इस खेल में बर्कडन में बैटरी निकालने का जो तरीका था, बैटरी का अगर ये बड़ा डंडा हो और ये छोटा डंडा हो, तो बैटरी के बड़े डंडे से अगर चार्ज निकले, बैटरी के बड़े डंडे से चार्ज क्या हो, तो बर्कडन में बैटरी क्या हो जाएगा? क्यूबी, वेयर वी द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ क्या? बैटरी। क्यूबी, बड़े डंडे से अगर चार्ज निकले तो बैटरी क्या होगा? प्लस क्यूबी। क्या होगा? यानी बैटरी ने एनर्जी दिया, बैटरी ने एनर्जी। और अगर बड़े डंडे से चार्ज घुसे तो बैटरी में बैटरी क्या हो जाएगा? माइनस क्यूबी। क्या जाएगा? तो बैटरी ने यहाँ पे एनर्जी दिया था। बैटरी ने कितना एनर्जी दिया था यहाँ पे? सीवी स्क्वायर। स्टोर्ड कितना हुआ? हाफ सीवी स्क्वायर। और हाफ सीवी स्क्वायर कहां चला गया? कहां चला गया? हीट के फॉर्म। को दिक्कत? उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो किए गए उसमें आपको याद होना चाहिए कि एक कैपेसिटर को ऑलरेडी पहले से चार्ज कर लिए थे अपन, मान लो प्लस माइनस 2 वोल्ट से किसी कैपेसिटर को चार्ज कर लिए थे और उसको 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया था। किसी बैटरी से जोड़ दिया गया था। मैं आपसे पूछा था, बताओ कि जब स्टेडी स्टेट वो अचीव कर लेगा, जोड़ते ही क्या अचीव कर लेगा, तो बताओ उसमें हीट कितना रिलीज होगा? हीट या हीट के फॉर्म में कितना एनर्जी लॉस हुआ? तो हीट का जो फार्मूला लिखा गया था, हीट का जो क्या लिखा गया था, समझाया भी था, याद है? तो हीट का फार्मूला आया था वर्कडन बाय बैटरी। वर्कडन में क्या? माइनस ब्रैकेट के अंदर में फाइनल एनर्जी माइनस क्या? ऑन द क्या? एक इसका फार्मूला आया था हीट का। दूसरी बात, हीट नेवर भी, हीट कभी निगेटिव नहीं होता है। तो सवाल ऐसे समझ लो, कैसे सवाल है, मान लो कोई कैपेसिटर जिसको अपन ऑलरेडी पहले से चार्ज कर लिया प्लस माइनस 2 वोल्ट से, और उसको किसी बैटरी 10 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया गया। अब इसमें पूछा गया कि बताओ भाई हीट कितना रिलीज होगा, है ना, जब वो नए स्टेडी को क्या कर ले, वो अचीव कर ले। इसका तरीका क्या था, सुनना। देखो भैया, एक सवाल को अगर समझ गए ना तो बाकी सवाल अपने आप हो जाएंगे। सबसे पहले कैपेसिटर पे इनिशियल एनर्जी कितना है वो लिख लो। इनिशियल एनर्जी कितना है वो लिख लो, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? फिर फाइनल स्टेज पे कैपेसिटर और बैटरी के लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस क्या जाएगा? बराबर। बैटरी कितने के लिए? 10 वोल्ट का, तो उसमें भी कितना जाएगा? 10 वोल्ट। और दोनों का प्लस वाला एक साथ रहेगा, दोनों का माइनस वाला एक साथ रहेगा। तो फाइनल एनर्जी लिख लो। क्या लिख लो? क्योंकि फाइनल भी पोटेंशियल उसका कितना हो गया? 10 वोल्ट। क्या हो गया? फाइनल एनर्जी किसका लिख लो? कैपेसिटर का। अब प्लेट पे देख लो, शुरू में प्लेट, मान लो कि शुरू में कैपेसिटर पे पोटेंशियल था कितना? भी कितना था? तो शुरू में चार्ज कितना रहा होगा? सीवी। कितना रहा होगा? अब कितना हो गया? 10 सीवी। अब कितना हो गया? तो क्या चार्ज वहां आया कि गया? क्या बैटरी से होके ही आया होगा ना? तो इस टाइप से चार्ज का एनालिसिस कर लो कि बैटरी से चार्ज कैसे पास हुआ, बड़े डंडे से निकला है कि बड़े में घुसा है, और वहां से क्या निकाल लो? ब्रेकडाउन में क्या है? बैटरी। ब्रेकडाउन में क्या निकाल लो? ब्रेकडाउन में बैटरी का फार्मूला क्यू भी, वेयर वी द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ क्या? बैटरी। बोलो भाई, तो ब्रेकडाउन पे बैटरी भी निकाल लिए, इनिशियल एनर्जी भी लिख लिए, और फाइनल और हीट का फार्मूला लगा दो। ब्रेकडाउन बाय बैटरी माइनस ब्रैकेट में फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। समझ आ रहा तुम लोगों को? पूरी कॉपी की चीजें घूम रही पिक्चर में। अब 2-3 सवाल किए थे ऐसा वाला जो तुम लोग हड़बड़ा गए थे स्टार्टिंग में, याद है? टफ लगा। बोलो भाई, उसके बाद कनेक्शन ऑफ 2 कैपेसिटर। कनेक्शन ऑफ क्या? 2 कैपेसिटर को कनेक्ट किए थे। बोलो भैया, एक ये कैपेसिटर है, ऐसे करके दूसरे कैपेसिटर से जोड़ दिए थे। इसका पोटेंशियल प्लस माइनस V1 है, इसका पोटेंशियल प्लस माइनस कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस। तो इसमें अपन लूप लॉ लगाए थे। क्या लगाए थे? क्या लगाए थे? कि पूरे लूप में पोटेंशियल का सम कितना होना चाहिए। तो कनेक्शन ऑफ 2 कैपेसिटर में ये आया कि दोनों का फाइनली पोटेंशियल क्या हो गया था? बराबर। क्या हो गया था? स्टेडी स्टेट पे। कहां पे? और यहाँ कॉमन पोटेंशियल का जो फार्मूला अपन निकालते, क्या निकालते हैं? C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय, ध्यान रहे ये तब लगाओ जब दोनों का प्लस प्लस जुड़ा हुआ है, और दोनों का क्या जुड़ा हुआ है? समझ आ रहा है? और हीट का फार्मूला क्या निकल गया था? हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये वैसा ही फार्मूला जो सेंटर ऑफ मास में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या लिखते थे? काइनेटिक एनर्जी। क्या लिखते थे? याद है? सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी क्या कहता? हाफ म्यू VR स्क्वायर। और म्यू क्या था? M1 M2 बाई M1 प्लस क्या? M2। और VR क्या था वहां पे? रिलेटिव वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे भी क्या है? पोटेंशियल। भी क्या है?
तो फिर से बता दो, दो कैपेसिटर को जोड़ दिए सेम पोलैरिटी से, किसे जोड़ दिए? पहला वाला का पोटेंशियल प्लस माइनस V1 और कैपेसिटेंस का C1, दूसरे वाला का पोटेंशियल प्लस माइनस V2, कैपेसिटेंस का C2। कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। हीट के फॉर्म में एनर्जी हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ऊपर में मल्टीप्लाई में V1 माइनस V2 का क्या? होल स्क्वायर। अगर अपोजिट पोलैरिटी से जोड़े तो कॉमन पोटेंशियल C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। हीट के फॉर्म में एनर्जी कितना रिलीज होगा? हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इनटू V1 प्लस V2 का क्या? होल स्क्वायर। कॉमन पोटेंशियल पता हो गया दोनों का, दोनों पर चार्ज पूछ लिया जा सकता है। क्या पूछ लिया जा सकता है? Q बराबर CV लगा लेंगे, कुछ ही पूछ लो बता लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सही है यहां तक? अच्छा, उसके बाद बताया गया आपको तीन कैपेसिटर वाले सवाल बताए गए थे। क्या बताए गए थे? जो जेईई एडवांस में आया था, याद है? तो वहां भी लूप लॉस से हैंडल किए थे, उसको कैसे हैंडल किए थे? उसके बाद अपन घुस गए थे सर्किट थ्योरी में। कहां घुस गए थे? सर्किट थ्योरी में हम आपको पहले ही बताया कि किसी भी कैपेसिटर को अगर बैटरी से जोड़ा जाएगा, किससे जोड़ा जाएगा? तो कैपेसिटर और बैटरी के लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस फाइनली क्या आ जाता है? बराबर होता है। क्या होता है? और किसी भी कैपेसिटर पे अपने को चार्ज लिखना हो, क्या लिखना हो? कैसे लिखते हैं? CV। क्या लिखते हैं? वेयर V द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। V द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द क्या? अब आपको याद होगा ऐसा वाला सवाल कि एक कैपेसिटर ऐसे, दूसरा कैपेसिटर ऐसे, तीसरा कैपेसिटर ऐसे, नीचे एक बैटरी लगाया, नीचे एक बैटरी लगाया, नीचे इधर बैटरी लगाया, और पूछा गया था हर प्लेट पे क्या बताओ? चार्ज। हर प्लेट पे क्या बताओ? तो क्या कहते हैं? किसी कोने में पोटेंशियल क्या मान लिए थे? 0। और पोटेंशियल कोशिश किए जहां जहां लिख पाए लिख लिए, ऊपर वाला नहीं मिल पाता, क्या मान लिए थे? X। और जो कनेक्टिंग प्लेट था उन पे चार्ज का सम कितना करवा लिए थे? 0। खत्म मामला। तो क्या X मिल गया? क्या X मिलते ही पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा? अब पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, चार्ज लिख लो। Q बराबर क्या? CV। वेयर V द पोटेंशियल डिफरेंस। V द क्या? कोई दिक्कत यहां तक? V क्या हो गया? अच्छा, फिर उसके बाद बताया कॉम्बिनेशन और कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सबसे पहले बताया गया सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बताया? सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/C इक्विवेलेंट क्या था? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड क्या? सो ऑन। और दो कैपेसिटर रहेंगे तो सीधा क्या याद किया अपन? C1 C2/C1 प्लस क्या? C2। सीरीज में क्या सेम होता है? चार्ज। सीरीज में क्या सेम होता है? सीरीज में क्या सेम होता है? तो Q बराबर CV। Q बराबर क्या? चार्ज सेम रहा, तो पोटेंशियल का डिवीजन कैसे होता है? कैपेसिटेंस का उल्टा। तो V1 रेशियो V2 कितना आ जाएगा? 1/C1 रेशियो 1/ क्या? C2। और बहुत बार आपसे क्या पूछा गया? पोटेंशियल पूछा गया सीरीज में। क्या पूछा गया? उसके बाद दो कैपेसिटर को जोड़ दिए पैरेलल में। कहां जोड़ दिए? तो C इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या निकल गया? C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड क्या? सो ऑन। पैरेलल में क्या सेम होता है? कैसे होता है? यहाँ पर डिवीजन किसका होगा? चार्ज का। Q बराबर CV ना, है ना? V हटा दो, Q डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन क्या? C। Q1 रेशियो Q2 क्या जाएगा? C1 रेशियो C2। C1 रेशियो क्या? उसके बाद करंट में जितने भी सवाल किए थे, मैं पहले करंट पढ़ाया था ना, देन कैपेसिटर पढ़ाया था, तो करंट में जितने भी सवाल किए थे यहाँ पर रिपीट हुआ था। लैडर प्रॉब्लम याद है? कौन सा प्रॉब्लम? फिर ऐसा वाला एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, ऐसे बाहर निकल के दो को जोड़ दिए, फिर इधर के दो को जोड़ दिए थे और कैपेसिटेंस पूछा गया था। क्या पूछा गया था? अच्छा, फिर उसके बाद बीट स्टोन ब्रिज। कौन सा ब्रिज? फिर आपको बताएगा सिमेट्रिक सर्किट। क्या बताएगा? फिर क्यूब वाला प्रॉब्लम। कौन सा वाला प्रॉब्लम? रजिस्टर में भी किए थे। और रजिस्टर वाला आइडिया क्या था? EFB, इसेंशियल फॉर बायो, E फॉर एज, F फॉर फेस, B फॉर बॉडी। कैसे तरीका क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 इधर RR लगा दिए थे। कैपेसिटेंस स्विच को क्या कर दो? पलट दो। कैपेसिटेंस क्या कर दो? पलट दो। फिर आपको याद होगा ऐसे ऐसे प्लेट लगा दिए थे, ऐसे ऐसे, है ना, लगातार, ये प्लेट ये प्लेट ये प्लेट ये प्लेट, और एक ऐसे जोड़ दिया था, कैसे जोड़ दिया था, और C इक्विवेलेंट पूछा था। क्या पूछा था? है ना? तो क्या करते थे? पोटेंशियल एक जगह V मानते थे, एक जगह क्या मानते थे? 0, और कहीं और अननोन होता था तो क्या मानते थे? X। क्या मानते थे? और उसको सर्किट, सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करते थे। सिंपल सर्किट में क्या करते थे? कन्वर्ट करते थे। उसके बाद निकालते थे C इक्विवेलेंट। आसान आसान सवाल था, डायग्राम खतरनाक दिख रहे थे। डायग्राम क्या दिख रहे थे? उसके बाद हम एक बात बताया आपको, Q बराबर CV फार्मूला को समझाने की कोशिश किया। Q बराबर किसको? Q बराबर क्या? Q बराबर CV में Q इज द चार्ज, Q इज द क्या? एट इनर सरफेस, एट क्या? ऑफ क्या? हायर पोटेंशियल प्लेट। बोलो भैया, बोलो भाई। जैसे आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैट में अपन पढ़ाए थे, इस प्लेट पे चार्ज दे दिया मान लो 15Q, और इस पे कितना दे दिया? 5Q। तो टोटल चार्ज का आधा कहाँ पे? आउटर पे। 15, 5 का आधा कितना? जोड़ो तो 20, 20 का 10 इधर, तो 5 यहाँ, 10 बाहर में ना, तो अंदर में कितना? 5। यहाँ कितना? -5, -5Q ना। अब मैं पूछूं पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो 5Q/C लिखोगे। क्या लिखोगे? 5Q क्या? C। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद आपको बताया गया ये क्या बोलते हो, इसके बाद हाँ वैसे ही ऐसा ऐसा वाला प्लेट था ना,
इन पे चार्ज लिखवाया गया था। क्या लिखवाया गया था? चार्ज। तो सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करके पोटेंशियल निकाल लिया था हर जगह का, और क्यू बराबर क्या लगा थे? सीवी। उसके बाद अपन आए थे स्विचिंग प्रॉब्लम पे। किस पे आए थे? स्विचिंग प्रॉब्लम। देखने में टफ लगता है अलग बात है। स्विचिंग प्रॉब्लम कुछ नहीं करना है, स्विच को क्लोज करने से पहले बनाओ और सारे प्लेट पे चार्ज लिखो, स्विच को क्लोज करने के बाद बनाओ और सारे प्लेट पे क्या करो? चार्ज लिखो, अध्ययन सर्किट को एनालिसिस कर लो। बोलो भैया, हीट निकालना हो या ऊपर से कितना चार्ज पास हो, सारी चीजें आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद अपन आ गए आरसी सर्किट पे। किस पे आ गए? किस पे आ गए? आरसी सर्किट। ऐसे बोर्ड के सिलेबस में है नहीं, है ना, बोलते नहीं है, लेकिन कंपटीशन में पूछा जा रहा है, इनडायरेक्टली तो पूछा जा रहा है आरसी सर्किट। सही है। सबसे पहले बताएगा आपको चार्जिंग आरसी सर्किट। क्या बताएगा? है ना, कोई कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ दिया, किससे जोड़ दिया? किससे जोड़ दिया? उसमें एक रेजिस्टेंस लगा था, क्या? आर। रेजिस्टेंस क्या लगा था? तो उसमें करंट बहना शुरू हुआ था। पहले बताया हूं क्या बहना शुरू हुआ था? समय के साथ करंट क्या होता? घटा था। और प्लेट पे चार्ज क्या हुआ था? बढ़ा था। प्लेट पे चार्ज क्या हुआ था? तो चार्ज का फार्मूला बन क्या है? किसका फार्मूला बन क्या है? टाइम के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? कैसे निकाले थे? डेरिवेशन याद है? क्या लिखे थे? करंट लिखे थे। क्या लिखे थे? करंट कितना था? आई बराबर वी माइनस क्यू बाई सी डिवाइडेड बाई आर। और आई को लिखे थे क्या? डी क्यू बाई डी टी। और क्यू वाले टर्म को एक साइड में रखे थे और बाकी सम को एक साइड रखे थे और इंटीग्रेट कर दिए थे। जीरो से क्यू, इधर जीरो से क्या? टी। बोलो भाई, तो चार्ज का फार्मूला बन के क्या आया? Q बराबर CV इंटू 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी, वेयर CV इज द मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर प्लेट। तो इसको लिख सकते हैं Q बराबर Q मैक्स ब्रैकेट में 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी। बोलो, आरसी इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। आरसी क्या कहा जाता है? टाइम जीरो पर चार्ज कितना था? जीरो। टाइम इनफिनिट पे चार्ज कितना था? CV। और एक टाइम कांस्टेंट के बाद चार्ज कितना स्टोर हो गया था? 63% ऑफ क्या? मैक्सिमम चार्ज। 63% ऑफ क्या? 63% ऑफ क्या? मैक्सिमम चार्ज। क्लियर हो? उसके बाद चार्ज और टाइम का ग्राफ बनाया गया। चार्ज और टाइम का क्या ऐसा उठता हुआ ग्राफ बना? क्या मैक्सिमम चार्ज वाले को छुआ था? नहीं छुआ था? नहीं छुआ था। बोलो भैया, तो चार्ज और टाइम का क्या बनाएगा? ग्राफ। उसके बाद करंट निकाला गया। क्या निकाला गया? करंट कैसे टाइप किया? आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। आई बराबर क्या? तो करंट का फार्मूला क्या बन गया? वी बाई आर इंटू ई पे पावर माइनस टी बाई क्या? आर सी। ये वी बाई आर आपको याद हो मैक्सिमम करंट था, क्या था? तो आई बराबर आई मैक्स इंटू ई पे पावर माइनस टी बाई क्या? आर सी। सर्किट में समय के साथ करंट क्या हुआ था? घटा था। करंट क्या हुआ था? तो आई और किसका? इसका ग्राफ बना होगा। किसका? आई और टाइम का। तो ऐसा बनेगा। बोलो भैया, एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितना करंट बचेगा? 37%। कितना बचेगा? अच्छा, सारी इंफॉर्मेशन अपन लिखे थे, याद हो तो, अगर ध्यान हो तो। मान लो एक कैपेसिटर प्लेट है, रजिस्टर है ना, और बैटरी है, तो कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस टाइम के रूप में, तो क्यू बराबर क्या लिखोगे? क्यू बराबर क्या? क्यू बराबर, तो वी बराबर क्या जाएगा? क्यू बाई सी। वी बराबर क्या जाएगा? और चार्ज आपको टाइम के रूप में पता ही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर टाइम के रूप में लिख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर आई आर, और अभी आई निकाले ही टाइम के रूप में, यहाँ रिप्लेस कर दो उसको। एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट क्यू स्क्वायर बाय 2c, और चार्ज अपन टाइम के रूप में जानते ही हैं। बोलो, पावर गिवन बाय बैटरी। पावर गिवन बाय क्या? दैट इज द VI, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ क्या? बैटरी। हाँ सही है। तो V तो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, और I का एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या कर दो? पुट अप कर दो। बोलो, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्या? हीट, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर आर डी टी। आई स्क्वायर क्या? और जीरो से इन्फिनिट तक अगर इसको इंटीग्रेट कर दिया था, कितना था? हाफ CV स्क्वायर। क्या था? रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आया? रेजिस्टेंस पे डिपेंड। फिर अपन ऐसे सवाल भी किए थे कि जब 90% चार्ज स्टोर हो जाए तो बताओ कितने टाइम के बाद स्टोर हुआ होगा? याद है? 90% चार्ज कितने टाइम के बाद स्टोर हुआ होगा? 99% कितने टाइम के बाद स्टोर हुआ था, है ना? 99.9% कितने बात के टाइम के बाद स्टोर हुआ था? इन सवालों से कुछ बातें सीखे थे कि शुरू में कैपेसिटर ज्यादा तेजी से चार्ज होता है, फिर बाद में चलकर क्या होता है? चार्ज होने का जो रेट हो जाता है क्या होता है? स्लो हो जाता है। क्या जाता है? फिर आपको याद हो कि एक दो सवाल किए थे, दो सर्किट लेकर लगे, इधर C1 और इधर क्या? C2, इधर R1, इधर क्या? दोनों सेम बैटरी रखा गया था V से। किससे रखा गया था? V से। फिर पहला क्वेश्चन किया था जिसमें चार्ज और टाइम का ग्राफ बनाए थे। दोनों में एक का ऐसा चार्ज और टाइम का बनाए थे, एक का ऊपर बनाए थे ऐसे, और दोनों को मैक्सिमम चार्ज क्या रखे थे? सेम। तो हम बोले थे C1 C2 को कंपेयर करो और R1 R2 कंपेयर करो। तो मैक्सिमम चार्ज अगर सेम रहा, क्या लिखेंगे सर? C1 V बराबर क्या? C2 V, क्योंकि V तो सेम ही रखा गया ना, तो V से V कट जाएगा, तो C1 बराबर क्या आ जाएगा? C2। फिर रेजिस्टेंस को कंपेयर किए थे, तो ग्राफ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिए थे, कितने पे? 63% पे। हाँ, एक टाइम कांस्टेंट के बाद, है ना? बोलो भैया, तो जो इधर झुका हुआ था उसका टाइम कांस्टेंट क्या आया था? ज्यादा आया था, और ऊपर उठे वाले का टाइम कांस्टेंट तो τ2 ग्रेटर देन क्या करवा दिए थे? τ1। बोलो भाई, मान लो इधर 2 मान रहे हैं, तो τ2 ग्रेटर देन क्या आ गया था? τ1 ना। तो τ क्या होता है? RC। क्या होता है?
तो R2C बड़ा हो गया किससे? R1C से, मतलब R2 बड़ा हो गया किससे? R1 से। और सेम क्वेश्चन किए एक और, जिसमें करंट और टाइम का ग्राफ दिया गया। किसका ग्राफ दिया गया? दोनों का मैक्सिमम करंट सेम रखा था और ऐसा गिराया था। तो मैक्सिमम करंट सेम रहेगा तो V by R1 बराबर क्या लगेगा? V by क्या? तो इसमें R1 R2 बराबर हो जाएंगे, इसमें क्या जाएंगे? और सेम तरीके से कैपेसिटर कंपेयर करना है। एक लाइन ड्रॉ करना है 37% पे एक टाइम कांस्टेंट के बाद, और देख लेना है, कोई दिक्कत? उसके बाद बताएगा रिप्लेसमेंट ऑफ कैपेसिटर। क्या बताएगा? टाइम जीरो पर कैपेसिटर कैसे रिप्लेस करते हैं? प्लेन वायर से। टाइम इनफिनिट पे इसे ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं। क्लियर हो? अच्छा, उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे किए गए हैं जिसमें आपको याद होगा कैपेसिटर पर अपन मैक्सिमम चार्ज पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे थे? बताओ कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर होगा? तो मैक्सिमम चार्ज कब स्टोर होता है? स्टेडी स्टेट पे ना। तो जब भी मैक्सिमम चार्ज पूछा जाए किस पे, तो कैपेसिटर वाले ब्रांच को सर्किट से निकालो और बाहर फेंक दो उसको, और सर्किट में क्या निकाल लो? करंट। क्या निकालो? और कोशिश करो कैपेसिटर जिसके बीच में टंगा हुआ था उसके बीच का क्या निकालने? पोटेंशियल डिफरेंस Q बराबर CV। और ऐसे सवाल खूब आते हैं, और ये वाला जेईई में पूछा जाता है, बोर्ड में भी पूछा जाता है। और है तो आरसी का ही पार्ट, किसका पार्ट है भाई? वो चीजें नहीं समझ में आएगी तो ये चीजें कहां समझ में आ जाएगा? बोलो भैया। कुछ ऐसे सवाल किए गए, कुछ ऐसे सवाल किए गए थे जिसमें अपन आरसी सर्किट में ही इधर रेजिस्टेंस लगा दिए, इधर रेजिस्टेंस लगा दिए, इधर कैपेसिटर जोड़ दिए। चार ऐसे फंक्शन ऑफ क्या लिखे थे? टाइम। तो क्या कहते? पोटेंशियल मानकर और क्या जंक्शन लॉ लगा दिए थे। क्या लगा दिए थे? बोलो भैया। और जिस ब्रांच में कैपेसिटर था वहां वाले करंट को क्या लिखा गया था? dq बाई क्या? dt। ऐसा सवाल भी किया था कुछ, याद हो तो बोलो। फिर उसके बाद अपन आ गए थे डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट पे। किस पे आ गए थे? डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट में था कि पहले ही कैपेसिटर को अपन चार्ज कर लिए। मान लो यहाँ पे प्लस Q नॉट और यहाँ क्या? माइनस Q नॉट, और उसको एक रजिस्टर के साथ क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो रजिस्टर को मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मिल गया? क्या बनना शुरू हो जाता है? करंट। और जहां पे प्लस चार्ज था वहां से चार्ज निकलने शुरू हो जाता है, माइनस वाले पे डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं। माइनस वाले पे क्या? तो जो प्लस वाला प्लेट है उस पर चार्ज घटना शुरू हो जाता है, और माइनस वाले पे चार्ज एक तरीके से बोल सकते हैं है ना, बढ़ना शुरू हो जाता है। बोलो भैया। और सर्किट में यहाँ भी करंट क्या होता है? घटता है। यहाँ भी करंट क्या होता है? और यहाँ पे चार्ज का फॉर्मूला क्या बन गया था? Q बराबर Q नॉट इंटू ई पे पावर माइनस टी बाई क्या? RC। ग्राफ डिक्रीजिंग चार्ज ऑफ टाइम का, और करंट एट टाइम का भी क्या? डिक्रीजिंग। एक टाइम कांस्टेंट के बाद चार्ज कितना बचा था? 37%। करंट में कितना बचा? 37%। ये था डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट। क्या थे? उसके बाद आपको बताएगा फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। फोर्स बिटवीन देगा क्या? दोनों प्लेट को ऐसे रखा जाए, एक पे प्लस एक पे क्या? माइनस। क्या दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा? फोर्स का फार्मूला क्या था? Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन। Q स्क्वायर बाई क्या? Q स्क्वायर बाई क्या? याद है तरीका? याद है ड्राइव करने का? क्या कहते? एक प्लेट को पकड़ लिए थे, उस पर चार्ज लिख लिया था सिग्मा इंटू क्या? एरिया, और दूसरे प्लेट की वजह से वहां पे क्या लिख देते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय क्या? इंटू सिग्मा ए कर दिए थे, निकल के आ गया था कितना? Q स्क्वायर बाय क्या? 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर अपन याद होगा कि ये प्लस है ये माइनस है, इसको स्प्रिंग से जोड़ दिए। किसे जोड़ दिए? पूछे कि मैक्सिमम इक्विलिब्रियम पे उसका क्या बताओ? एलोंगेशन बताओ। क्या बताओ? तो kx और कैपेसिटर के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसको क्या करवा देते? बराबर करा देते। फिर याद होगा ऐसे कैपेसिटर रख के उसको पुली पे टांग कैसे कर दिया था? अब बोलो भाई, बोला था इक्विलिब्रियम के लिए मास बताओ, इक्विलिब्रियम के लिए क्या बताओ? तो mg बराबर क्या करवा देंगे? Q स्क्वायर बाय क्या? Q स्क्वायर बाय क्या? फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी किए गए, आपको याद होगा। एक कैपेसिटर प्लेट है, कैपेसिटर क्या है? एक एक्सटर्नल एजेंट आया, एक प्लेट, मान लो ये वाला प्लेट फिक्स है, उसका सेपरेशन D से कहां कर दिया? 2D। उसका ब्रैडर निकाले थे। क्या निकाले थे? किसका? एक्सटर्नल एजेंट का। क्या निकाले थे? है ना, कांस्टेंट चार्ज रखते हुए। और कुछ सवाल ऐसे भी किए थे, आपको याद है कि कैपेसिटर को जोड़ दिए थे बैटरी से। किसे जोड़ दिए थे? तब एक्सटर्नल एजेंट क्या कर रहा था? उसको खींच रहा था। तो सेकंड वाले केस में फोर्स वेरिएबल आया था, अब पहले वाले केस में फोर्स क्या था? कांस्टेंट आया था। समझ आ रहा है? और एनर्जी का हिसाब किताब वहां भी किया गया था। बोलो हैं? उसके बाद अपन कहां पहुंच गए थे? डाइलेक्ट्रिक पे। कहां पहुंच गए थे? कहां पहुंचे थे? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री होते हैं, उनको अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाए, कहां रखा जाए? तो अपने अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं। क्या करते हैं? जीरो नहीं कर पाते हैं। जीरो करेंगे तो वो कंडक्टर हो जाएंगे। क्या जाएंगे वो? क्या जाएंगे वो? तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, कहां रखा जाए? तो अपने अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं? घटा लेते हैं। क्या करते हैं? लेकिन जीरो करेंगे तो क्या बन जाएंगे? कंडक्टर बन जाएंगे। समझ आ रहा है? जो जीरो नहीं कर पाएंगे वो क्या कहलाएंगे? डाइलेक्ट्रिक। क्या कहलाएंगे? हैं? क्या कहलाएंगे वो? उसके बाद बताएगा आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बताएगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक फैक्टर है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है। किसके अंदर में? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर में। किसके अंदर में? मान लो बाहर का फील्ड है ई नॉट, बाहर का फील्ड क्या है? और एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? तो अंदर का फील्ड कितना हो जाएगा? ई नॉट बाई क्या? कितना हो जाएगा? मान लो बाहर का फील्ड 20 है, बाहर का फील्ड कितना है? और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? कितना है?
अंदर का फील्ड कितना जाएगा 5, कितना जाएगा बोलो भैया। अब इसी डाइलेक्ट्रिक को डाला गया कहां पे, कैपेसिटर प्लेट के बीच में, कहां डाला गया, तो कैपेसिटर प्लेट के बीच में डाला गया। तो मान लो इस वाले प्लेट पे प्लस चार्ज है, इस वाले प्लेट पे क्या है, तो डाइलेक्ट्रिक इस वाले सरफेस पे क्या गया था माइनस, और इस वाले सरफेस क्या गया था प्लस, क्या गया था बोलो भैया। तो इंड्यूस चार्ज आ गया था, क्या आ गया था, इस इंड्यूस चार्ज का फार्मूला निकाला गया था, क्यू इंड्यूस कितना था, क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के, क्यू इंड्यूस कितना था 1 माइनस क्या 1 बाई के। डेरिवेशन याद है, डेरिवेशन याद है। एक तो बाहर पहले से ऑलरेडी एक फील्ड था प्लेट के बीच में कितना सिग्मा बाई, और एक इंड्यूस के कारण इधर उल्टा गया सिग्मा आई बाई क्या एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई बाई, दैट इज द सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे में क्या के मतलब ई नॉट बाई के, और यहां से निकाल लिया गया क्या क्यू इंड्यूस, क्या निकालेगा क्यू इंड्यूस का फॉर्मूला कितना निकल गया क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के, समझ आ रहा है। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद, डाइलेक्ट्रिक भरने के कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है ना पूरा पूरा, कैपेसिटेंस निकाला गया, क्या निकाला गया कैपेसिटेंस बन के क्या आ गया ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और ऊपर में मल्टीप्लाई में के, ऊपर मल्टीप्लाई में क्या डेरिवेशन याद है, डेरिवेशन याद है v बराबर ईडी, v बराबर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख दिया गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और नीचे में के, और सिग्मा को लिख दिया गया q बाई a, और q बाई v निकाल लिया गया, क्या निकालेगा तो क्या हो गया कैपेसिटेंस, क्या हो गया वो, तो कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद कैपेसिटेंस कितना आ गया a एप्सिलॉन नॉट बाई d, और ऊपर में मल्टीप्लाई में क्या k, मतलब डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद कैपेसिटेंस k टाइम्स क्या हो गया बढ़ गया, कैपेसिटेंस कितना टाइम्स बढ़ गया एज कंपेयर टू एयर। तो डाइलेक्ट्रिक भरने का पहला फायदा हुआ कि कैपेसिटेंस क्या हो गया बढ़ गया, कैपेसिटेंस क्या हो गया बढ़ गया। दूसरा फायदा, अगर नहीं भरते डाइलेक्ट्रिक, इस प्लेट पे प्लस चार्ज था, इस प्लेट पे क्या था माइनस, क्या दोनों चिपक जाते, क्या दोनों हो जाते, तो दूसरा फायदा क्या होगा, प्लेट को क्या दे दिया वो सपोर्ट, प्लेट को क्या दे दिया वो कौन, तो डाइलेक्ट्रिक के दो फायदे अभी बताया आपको, पहला इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द कैपेसिटर प्लेट, और दूसरा इट इंक्रीजेस द क्या कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। तीसरा फायदा जो आगे समझेंगे अपन थोड़ा, लेकिन सुन लो साथ में, तीसरा फायदा ये था कि कुछ ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं, कुछ ऐसे जिनका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर से क्या होता है, एयर से क्या होता है ज्यादा होता है। अब समझते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, क्या समझते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक टाइप का क्या है मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच, मिनिमम एट विच मॉलिक्यूल्स ऑफ मटेरियल क्या ब्रेक, वो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसपे मटेरियल के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए टूट जाए, क्या हो जाए, क्या हो जाए टूटना चालू कर दे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोला जाएगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अरे आपको समझाया भी गया था, एवरी मटेरियल इज मेड ऑफ क्या मॉलिक्यूल, एंड एवरी मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ क्या डाइपोल, डाइपोल में एक प्लस चार्ज होता है, एक पे क्या होता है माइनस। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रखा होता है एक पे क्यूई फोर्स इधर लगेगा, एक पे क्यूई फोर्स इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो क्यूई इधर का भी बढ़ेगा, इधर का भी क्यूई बढ़ेगा। मैं मानता हूं नेट फोर्स 0 है, लेकिन स्ट्रेस तो बढ़ेगा ना, तो स्ट्रेस बढ़ते 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 कभी न कभी वो क्या हो जाएगा टूट जाएगा, क्या जाएगा, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोला जाएगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, क्या बोला जाएगा उसको। अब ब्रेकडाउन वोल्टेज, क्या मान लो किसी डाइलेक्ट्रिक को आपने रखा कैपेसिटर प्लेट के बीच में, कहां पे रखा, तो V बराबर तो ईडी होता ही है, V बराबर क्या होता है, अगर आप बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं तो क्या अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते कभी न कभी वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को अचीव तो कर लेगा ना, किसको अचीव कर लेगा, तो पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग टू डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, पोटेंशियल इज कॉल्ड क्या ब्रेकडाउन वोल्टेज, क्या बोला जाएगा उसको, क्या बोला जाएगा उसको ब्रेकडाउन, V बराबर क्या ईडी, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज बराबर क्या आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड क्या डी। बोलो भैया डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन मटेरियल, किस पर डिपेंड करता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज आल्सो डिपेंड्स ऑन, और ब्रेकडाउन वोल्टेज डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, बोलो कुछ क्वेश्चन किए थे, दो कैपेसिटर सीरीज में रखा गया था, दोनों का ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया था, क्या दे दिया दोनों का, एक का 10 वोल्ट है, एक का 20 वोल्ट है, और सीरीज में जोड़ दिए। बोलो भैया कैपेसिटेंस दे दी 6 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड, कंबाइंड ब्रेकडाउन वोल्टेज पूछा गया था आपसे, याद है, दोनों के ऊपर चार्ज लिख लिए, क्या लिख लिए, 80 इक्विवेलेंट निकाल लिए, जो मिनिमम चार्ज हुआ उसको पिक कर लिए, और उसको मिनिमम चार्ज में किसका डिवाइड मार दिया, C इक्विवेलेंट। बोलो भैया फिर दो कैपेसिटर पैरेलल में जोड़ा गया, कहां जोड़ा गया, एक का ब्रेकडाउन वोल्टेज मान लो 10 वोल्ट है, नीचे वाला कितना 20 वोल्ट, कंबाइंड ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना जगह 10 वोल्ट, जो मिनिमम क्या होगा, पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम होगा ना यार, जो मिनिमम रहेगा उसी को पिक करोगे ना यार, कोई दिक्कत है यहां तक। उसके बाद बताया गया इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इंसर्शन ऑफ क्या, पहला बताया गया एट कांस्टेंट चार्ज, कहां पे, ध्यान रहे इंसर्शन स्लोली स्लोली करवाया गया था, स्लोली स्लोली करवाने के पीछे का रीजन था कि अगर स्लोली स्लोली नहीं करवाएंगे तो कैपेसिटर प्लेट और डाइलेक्ट्रिक के बीच में फोर्स लगना शुरू हो जाता है, और छोड़ दो भड़ाम सो कहां गिर जाएगा नीचे। तो इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक पहला कांस्टेंट चार्ज पे, पहला कहां पे, तो इंसर्ट करने के बाद चार्ज क्या रहेगा,
चार्ज क्या रहेगा? अबे हेडिंग ये चार्ज कांस्टेंट पे, सही है। चार्ज क्या रहेगा? दूसरा कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या जाएगा? कितना टाइम्स बढ़ जाएगा? के टाइम्स। पहले सी था तब कितना जाएगा? के सी। पहले सी था तो कितना जाएगा? तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल V बराबर Q बाई सी। कैपेसिटेंस बढ़ा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या जाएगा? घट जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या जाएगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट क्या हो गया? घट गया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट क्या हो गया? बोलो यार। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द क्या? V बराबर ED। V बराबर क्या? पोटेंशियल घटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट जाएगा। पोटेंशियल घटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? फोर्स बिटवीन द प्लेट, फोर्स बिटवीन द क्या? Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। Q स्क्वायर बाय क्या? चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो फोर्स भी क्या रह जाएगा? तो क्या रह जाएगा? एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट, एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द क्या? दैट इज गिवन बाय Q स्क्वायर बाय 2C। Q स्क्वायर बाय क्या? यही वाला फार्मूला क्यों पिक किए? क्योंकि चार्ज को यहाँ क्या रखा गया है? कांस्टेंट। कैपेसिटेंस क्या हुआ था? बढ़ा था। एनर्जी क्या आ जाएगा? घट जाएगा। एनर्जी क्या आ जाएगा? क्यों घटा? ड्यू टू निगेटिव प्रकरण ऑफ क्या? एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट कैसा प्रकरण किया? बोलो भैया कितना घटा? शुरू में एनर्जी कितना था? Q स्क्वायर बाय 2C। अब एनर्जी कितना हो गया? Q स्क्वायर बाय 2 kc। घटा कितना? इनिशियल माइनस फाइनल। Q स्क्वायर बाय 2C कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 बाय क्या? K। यही निगेटिव में प्रकरण किसका हो जाएगा? एक्सटर्नल एजेंट का। बोलो भैया। दूसरा इंसर्ट किया कांस्टेंट वोल्टेज पे। कहां इंसर्ट किया? कांस्टेंट वोल्टेज पे इंसर्ट करने के बाद पोटेंशियल का क्या रहेगा? पोटेंशियल क्या रहेगा रे? पोटेंशियल क्या रहेगा? पोटेंशियल है भाई, कांस्टेंट वोल्टेज हेडिंग ही है भाई। पोटेंशियल क्या रहेगा? कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटेंस तो बढ़ ही जाता है। कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा? Q बराबर CV। चार्ज क्या आ जाएगा? चार्ज क्या आ जाएगा? चार्ज क्या आ जाएगा? चार्ज बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड V बराबर ED। V बराबर क्या? पोटेंशियल तो कांस्टेंट है और D भी तो सेम ही रखे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? फोर्स बिटवीन द प्लेट, फोर्स बिटवीन द क्या? Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ना। अब बोलो यार Q बढ़ा तो फोर्स क्या आ जाएगा? बढ़ जाएगा। फोर्स क्या आ जाएगा? अच्छा, एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट, एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द क्या? एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द क्या? क्या लगा यहाँ फार्मूला? हाफ CV स्क्वायर। हाफ क्या? C क्या हो गया था? बढ़ गया था। एनर्जी क्या आ जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बड़ा क्रांतिकारी बात हुआ। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट ने निगेटिव प्रकरण किया, तो कायदे से सिस्टम की एनर्जी क्या होनी चाहिए थी? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा एनर्जी क्या हो गया? बढ़ गया। क्यों बढ़ा? बैटरी ने वर्क डन कर डाला। कैसे? शुरू में प्लेट पे चार्ज कितना था? प्लस CV, और अब कितना हो गया? KCV। और शुरू में कैपेसिटेंस C था, शुरू में चार्ज कितना? CV, अब कितना? KCV। क्या बैटरी से होकर चार्ज पास हो गया? कितना पास हुआ? K माइनस 1 इंटू CV। अरे फाइनल चार्ज KCV है ना, इनिशियल कितना है? CV। दोनों को माइनस कर लो, K माइनस 1 क्या? CV। तो बैटरी ने कितना बटन किया? K माइनस 1 CV स्क्वायर बाई 2। ध्यान रहे आपको, इसका आधा एक्सटर्नल एजेंट लेके भाग गया था, आधा कहाँ स्टोर्ड हो गया था। याद आया? अरे याद आया? यहाँ तो कोई दिक्कत? उसके बाद आपको बताएगा पार्शियल इंसर्शन। क्या बताएगा? कोई T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक है, उसको डाल दिया किसके बीच में? कैपेसिटर प्लेट के बीच में। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला बन गया है AF साले नॉट बाई D माइनस T बाई AF साले नॉट डिवाइडेड बाई D माइनस T प्लस T बाई क्या? K। मल्टीपल रहेंगे तो जहां पर T लिखा हुआ वहां पर समेशन ऑफ T ले लेना और समेशन ऑफ T बाई K भी ले लेना। बोलो भाई अगर एक से ज्यादा रहेंगे तो कोई दिक्कत? और आपको याद होगा कि ऐसा प्लेट है, उसके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिए। क्या इंसर्ट कर दिए? तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज एक्स और पोटेंशियल वर्सेज एक्स ग्राफ बनाया गया था। जहां पे डाइलेक्ट्रिक रहेगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगा? घट जाएगा। जहां पे एयर है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और जहां पे डाइलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? डाइलेक्ट्रिक है वहां पे ऐसे, और फिर एयर आ गया तो ऐसे। बोलो। अच्छा, फिर बनाया पोटेंशियल वर्सेज एक्स ग्राफ। कौन सा ग्राफ? कौन सा? E बराबर होता है क्या? माइनस dV बाई dx। E बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? E बराबर माइनस dV बाई dx का मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पोटेंशियल उतना तेजी से क्या होगा? घटेगा। पोटेंशियल उतना ज्यादा तेजी से क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे था? एयर में। तो एयर में लाइन खड़े ऐसे गिरी, और डाइलेक्ट्रिक वहां पे थोड़ा ऐसे हॉरिजॉन्टल टाइप के गिरी, और फिर ऐसे खड़ा टाइप का गिरा। बोलो भाई ऐसा ग्राफ भी बनाया गया। क्या बनाया गया ऐसा? बोलो क्या बनाया गया ऐसा? फिर आपको याद होगा ऐसा वाला सवाल कि इधर डाइलेक्ट्रिक भर दिए K1 का, इधर भर दिए K2 का, बताओ C इक्विवेलेंट कितना होगा? फिर आधा में K1 का भर दिए K2 का, फिर बीच में एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, फिर एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर भर के, है ना, C इक्विवेलेंट निकाले। क्या निकाले थे? बात समझ आया? बोलो। उसके बाद आपको याद होगा फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक निकाला गया। क्या निकाला गया? है ना, ड्यू टू कैपेसिटर प्लेट। ड्यू टू क्या? बोलो भैया, बड़ा सा डेरिवेशन किया था अपन, याद है? क्या निकल गया था? हाफ एप्सिलॉन नॉट K माइनस 1 V स्क्वायर इंटू L बाई D। L क्या था उसका? लेंथ। किसका?
किसका? डाइलेक्ट्रिक का। और डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। क्लियर हो? बोलो भैया। फिर उसके बाद अगर आपको आइडिया हो तो अपन ये भी बताए थे वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक वाले, एक बार एक्स के लॉन्ग भर दिया था, एक बार किसके लॉन्ग भर दिया था, और ऐसे प्लेट को रख दिया था, तो एक्स पे जाकर डीएक्स का काटे थे ऐसे करके, और ये जो जितने भी स्ट्रिप्स थे वो काहे में थे? पैरेलल। और फिर ऐसे गए थे वो काहे में था? सीरीज में। बोलो भैया। फिर उसके बाद स्फेरिकल कैपेसिटेंस बताया, क्या बताया? दो स्फीयर होता है, बाहर वाले क्या कर देते हैं? अर्थिंग, अंदर वाले का रेडियस कितना? r1, बाहर वाला रेडियस कितना? r2। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या गया था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 डिवाइडेड का r2 माइनस क्या? r1। फिर उसके बाद सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बताएगा, क्या बताएगा? यहाँ पे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का क्या निकालते हैं? कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। कैपेसिटेंस पर यूनिट फार्मूला क्या है? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ln r2 बाई r1 कर दो। ln का r2 बाई क्या? r1। r2 बाहर का रेडियस है, r1 अंदर का रेडियस। क्लियर हो? पूरी कैपेसिटर की कहानी खत्म। बोलो भैया, कोई दिक्कत?